प्रदेश के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। और आज काफ़ी दिनों के बाद लाइव हूँ, चूँकि समय की अब बिल्कुल मिल ही नहीं पाता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय जो संगठन है बीएड टेट बेरोज़गार एसोसिएशन, ये अब अपनी लड़ाई के अंतिम चरण में है। प्रदेश के जितने भी संगठन से जुड़े सच्चे सिपाही हैं, उनको समय समय पर संगठन द्वारा लाइव और पोस्ट के माध्यम से सारी जानकारियां दी जाती हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी सक्रिय सिपाही हैं, सदस्य हैं, वो सब कुछ जानते भी हैं। प्रदेश कार्यकारिणी जो आपकी है वो हमेशा अपने बेरोज़गार भाइयों के हितों की लिए शुरू से लड़ता आया है। और अब इंद्रजीत भैया नमस्ते, अंतिम दौर में इसके पहुंच गया है। हम सब अपेक्षा रखते हैं कि इस अंतिम लड़ाई में राजेश भैया नमस्ते, राजेंद्र भैया नमस्ते, यजुवेंद्र भैया नमस्ते, इंद्रजीत भैया नमस्ते, इस अंतिम दौर की लड़ाई में भीड़ की न कभी पहले भी आशा की गई थी, न कभी ये सोचकर किसी को जोड़ा गया कि मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो जाए। शुरू से ही हमारे जिला अध्यक्ष हाथ जोड़कर भी प्रत्येक बार यही कहा गया है कि अगर विश्वास है तो आप जुड़िए। योगेंद्र भैया नमस्ते, ब्रजेश भैया नमस्ते, शाह आलम रौनक भैया नमस्कार, विश्व प्रकाश भैया नमस्कार। हमेशा से ये कहते आए हैं कि यदि आपको संगठन की कार्यशैली पर या संगठन पर भरोसा है तो आप जुड़िए। और प्रत्येक बार सारे लोगों ने संगठन पर अपना विश्वास दिखाया है। आलोक भैया नमस्ते। और अंतिम बार भी हम सब लोग वही कार्य करेंगे। हाई कोर्ट डबल बेंच से बीएड टेट एसोसिएशन का मुकदमा खारिज हो गया है और उन्होंने जहमत भी नहीं उठाई कि सिंगल बेंच के जो आर्डर को देखें, पढ़ें। डायरेक्शन में एक लाइन और उन्होंने सरदर्द अपना हटाया कि ये मैटर हाई कोर्ट का नहीं, ये मैटर वहाँ से डिसाइडेड है, वहीं से डिसाइडेड है। ये अपने आप को बचा लेना होता है, आधा भी है। खैर, हमारा संगठन सुप्रीम कोर्ट जाएगा और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम जब फाइनल जजमेंट दिया था तो उसमें एक पैरा में नए विज्ञापन को सही मानते हुए सरकार को लिबर्टी प्रदान की थी। उसके लिए बहुत जद्दोजहद हुई, धरना हुआ, लाठी चली, बार बार वार्ता हुई, कोर्ट भी गए, लेकिन सरकार अपने पक्ष पर अड़ी रही। अधिकारियों का रवैया बिल्कुल उदासीन जैसा था। पंकज भैया नमस्ते, सुधाकर भैया नमस्ते। खैर, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतने संघर्ष के बाद सभी भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोर्ट के जजमेंट क्या हैं। अब इसी बीच 69,000 भर्ती को लेके एक फैसला आता है सरकार का।
एक्चुअल में सरकार का फैसला नहीं आता। आप सब जैसे जागे हुए लोग, जिनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो लड़ाई छोड़ नहीं रहे थे, और उनमें से एक छोटे से कुनबे ने जाके ये सफलता अर्जित की। आलोक भैया नमस्कार। और जो एविडेंस हमने हाई कोर्ट में रखे, मॉल प्रैक्टिस का जो केस था, उसके जो बिंदु थे, उन्हीं बिंदुओं को लेके हमारे छोटे भाई चले। छोटे भाई इन द सेंस 69,000 भर्ती के और अंत में एक ऐसा सिनारियो उन्होंने तैयार किया कि जिसमें अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएं। जिस चीज़ को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी इतने वर्षों से तनख्वाह उठा रहे थे, मगर उनके भी फर्जी नंबर पाए गए। वो भी अपीयर होते हुए भी फॉर्म डाल दिए, उनकी भी सरकारी कर्मचारियों ने मदद की। लेकिन एक दिन सत्य जीता। अब 69,000 भर्ती का क्या हालत है आप सब बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे ही पीछे हम लोग भी पड़े हैं। हमें 1,000 हार नहीं, 10,000 हार, हम जिंदगी भर हार जाए, हमें तो सिर्फ एक जीत की आवश्यकता है बस। इलाहाबाद सिंगल बेंच में जब मामला बहुत देर हो गया, 2.5-3 साल से लटकते लटकते हो गया, तो बेरोजगारों ने अपना अमूल्य धन खर्च करके सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात के लिए गए कि साहब हमें जल्दी से जल्दी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगारों के समय को देखते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट इलाहाबाद को जो है आर्डर दे दिया, हमारे पक्ष में आर्डर आया कि इनको नियमित सुना जाए। दुर्गा प्रसाद भैया नमस्कार, अशोक भैया नमस्कार। और उसका परिणाम ये हुआ कि जल्दी सुना जाए तो ठीक है, लेकिन साहब आलम के दरबार में दरबारी कैसे उछल के बोल रहा, और ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि आप यहाँ बहुत देर से आए, और न सिर्फ देर से आए बल्कि जुर्माना भी ठोक दिया। हालांकि भारत में जुर्माने का कोई पैमाना नहीं है। अगर आप गाड़ी पर चल रहे हैं, दोपहिया वाहन पर, हेलमेट लगाए हैं, तो वो चाहेगा कि हेलमेट का ही चालान कर देगा, कहेगा सफ़ेद हेलमेट क्यों लगाए, काला क्यों नहीं लगाए। ये हिंदुस्तान है। लेकिन इतनी खुन्नस कि न्याय न करना पड़े। खैर, इस बात से हमें गुरेज नहीं है, बस सिर्फ दर्द और मलाल इस बात का है कि इतने उच्च पदासीन न्याय की पीठ पर बैठने वाले व्यक्ति को कम से कम ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या है जो ये इतना पीछे पड़े।
उसी टाइम कुछ पैरेलल मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था इसी भर्ती को लेकर, और वहाँ से एक जजमेंट आता है कि जिसको भी जो आपत्ति हो वहाँ आके हम उसको इंडिविजुअली सुन सकते हैं। खैर, हम तो बाई प्रोसेस ही वहाँ पहुँच रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन चूँकि समय ही वही है तो हम भी शामिल हो जाएंगे वहाँ पर। अपने न्याय के लिए कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल लड़ सकता है, कुछ लोगों का समूह लड़ सकता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप भी लड़ सकता है। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है भारत में। हम तो अपना काम सुचारू रूप से कर ही रहे थे कि कुछ पुराने वाले जो हमसे पहले कोर्ट में थे, जिनकी दुकानों पर ताले हमारे संगठन के सिपाहियों ने, जिलाध्यक्षों ने लगा दिए थे, इस आदेश को पाकर बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा। तैयारी प्रदेश स्तर की, जगह जगह कैंप टाइप लगाए गए और उन्होंने जो करना था वो कर डाला। बट एक महाशय कुबड़े राम वो पोस्ट लिख रहे हैं संगठन के बारे में। हमने कभी नहीं छुपाया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस पोस्ट को पढ़ेगा कौन? हमारे लोग भी पढ़ेंगे, और हमारे लोगों को अगर हम पर यकीन नहीं होता तो आज वो लड़ाई को यहाँ तक नहीं सब खींच के लाते। आपको तो प्रदेश ने नकार ही दिया तो आप बैठ गए, लेकिन हम वचनबद्ध हैं कि अगर 4 साथी रहेंगे, 2 साथी रहेंगे, 1 साथी रहेगा, अकेले रहेंगे, तब भी लड़ाई अंतिम तक लड़ेंगे। बीएड का तो छोड़िए, मेरा ये परिवार संगठन जो है, ये पहला ऐसा संगठन है जिसमें अभ्यर्थी तो अभ्यर्थी, उनके घर के सदस्य, गार्जियंस, हमारी कई बहनें ऐसी हैं जिनके ससुराल के लोग उत्साह से इस धर्म युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और बाकी तो कागज़ के पन्ने की इंग्लिश को समझाने के बहुत तरीके हैं। सब लोग अपने अनुसार ही उसका अर्थ निकालते। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट से जो रिसेंटली एक आदेश आया है, वो आदेश कुछ भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। वो सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है कि जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं और वो रह गए हैं, तो उसको हम इंडिविजुअली सुनेंगे, चाहे वो कैसे भी हों, किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी स्टेज के हों। लेकिन 24 वाले अलग झंडा गाड़ रहे हैं। 546 ख्याली पुलाव, 546, 420 और जो भी है लिस्टें, मैंने कभी सरकारी उस पर नहीं देखा। सरकार में ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है। हाँ, जो तुझपुंजिये दुकानदार हैं उनके पास लिस्ट है,
क्योंकि वो लिस्ट घर में ही बनी है। पहला नाम याचिकर्ता का, दूसरा उसके दोस्त का, तीसरा नीचे 7। जुड़ जाओ भाई। और सरकार ने कहा है तुम ही 546 लिख के लाओगे, बाकी और किसी का माना नहीं जाएगा। तो उसी की कॉपी लेके हर 546, 500 वाला, 420 वाला चूरन बिल्कुल मस्त घूम रहा है। मेरा नाम तो है ही है। ऐसे लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और वो जा रहे हैं। बड़े हैरत की बात है। और जो कल तक ये कहते नहीं थकते थे कि अंतिम हो गया, अब क्या बचा है, वो लोग भी शेरवानी पहन के जा रहे हैं। देख लो आप। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप कितनी बार भैया सुप्रीम कोर्ट जाओगे। चलो हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, तुम काहे लिए बार बार जा रहे हो। थोड़ा सा उस आर्डर को वो महानुभाव पढ़ लेते, स्वयं सुखाए वाली स्थिति न रखो, और कम से कम उनको तो बख्श देते। 24 फरवरी भैया कै बार होगा, हमें ये बताओ। आजकल जो आबो हवा चल रही है, घर बनाने की नहीं, घर गिराने की चल रही है। इस बात को अपने जहन में बहुत सोच समझ के रखना। 69,000 जीता जागता उदाहरण है। कहीं ऐसा ना हो कि दुकानों के चक्कर में जो हैं उनको भी आप घसीट लाओ। समझ गए होंगे समझदार। बाकी वो 96 लोग जो सुप्रीम कोर्ट में दाएं बाएं से खर्चा पानी करके थोड़ी उनकी सांसें चलने लगी हैं, उनको ऑक्सीजन मिलने, किसी मुगलते में मत रहिए। किसी भी मुगलते में आप मत रहिए, क्योंकि आप गलत हैं। और बिना आपके ऊपर चढ़े हुए हमारा भी गुजारा नहीं है। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। और नए विज्ञापन की लिबर्टी का रास्ता अब आपके ऊपर चढ़ के ही जाएगा। एक एडवोकेट आपकी बहस, आपके बिंदु पर बहस करने के लिए ही रखा जाएगा संगठन द्वारा, कि ये 95 लोग बिना फार्म भरे 2012 के 11 में क्या कर रहे हैं। संगठन सिर्फ अपनी 2 बातों के लिए, नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट से दी हुई लिबर्टी, और नंबर 2 विज्ञापन की विज्ञप्ति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। विज्ञप्ति एकदम सही है। बेसिक शिक्षा नियमावली को हम लोग पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। तीसरा, विज्ञापन को कभी निरस्त ही नहीं किया गया, और निरस्त करने का अधिकार है ही नहीं आपको।
उस विज्ञापन को क्या निरस्त करोगे आप जिस पर आप 96 लोग बिठाले हुए हो अंदर? एक का भी जमीर जिंदा होता ना तो कान पकड़ के 96 तो छोड़ो, जो कराने वाले हैं उसको भी बाहर कर दिया जाता। हद तो इसी बात की है कि न्याय है कहाँ। अगर मेरा विज्ञापन गलत है तो वो 96 लोग क्या कर रहे हैं वहाँ? इसकी तो परख करवा दीजिए। मर्सी का मतलब बेईमानी नहीं होता है, दया का मतलब बेईमानी नहीं होता है। न्याय का मूल सिद्धांत है कि एक सही व्यक्ति के साथ कुछ ना होना चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। एक सही व्यक्ति को, एक राइट पर्सन को, चाहे 100 गुनाहगार छूट जाएं, मगर 100 गुनाहगार छूट जाए वाला शब्द है, 100 गुनाहगार उन एक का अधिकार न पाएं, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा। अली बाबा तो गुफा के बाहर बैठा, 40 चोर मौज काट रहे हैं। देन किसकी है? 2019 में हम कोर्ट नहीं गए, 2015, 14, 13, 12, 11 कब किस भर्ती में किस जगह नहीं थे? किसी एक पैमाने पर भी अगर न्याय करने वाले लोग खरे उतर जाएं तो बहुत से बेरोजगारों का जीवन धन्य हो जाए। एक साहब कह रहे हैं कि आप देर में आए हो, उनका समय बचाने के लिए हम अपना खर्चा करके आदेश लाए दिल्ली से। गजब न्याय है भाई। और जस्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन अपने एक जो है जजमेंट के डायरेक्शन में बोल रहा है कि अगर इसमें किसी को आपत्ति हो तो इंडिविजुअल हम सुन लेंगे। बेहतरीन तमाशा है भाई। किस न्याय की, किस नैतिकता की बात होगी? कई भाई बहन बीच में लिखते थे कि भैया बीएड करके टेट दे के मुझे लगता है जीवन की सबसे बड़ी भूल की। अब कुछ कुछ मुझे भी लगने लगा। एक कागज के पुर्जे को पढ़ने की तमीज नहीं है, खाक न्याय होगा। एक कोर्ट मानने को तैयार नहीं है कि मॉल प्रैक्टिस जैसी चीज भी कोई है। बिल्कुल पैरेलल जो है कोर्ट और सरकार एक्शन ले रही है 69,000 में, ये मॉल प्रैक्टिस नहीं और क्या है? बहुत दोहरा चरित्र है भाई, हम तो समझने को तैयार हैं। हमारा साला 1 और 1 न तो 2 हो पा रहा ना 11 हो पा रहा। इन सब परिस्थितियों और स्थितियों पर संगठन ने बहुत विचार किया और संगठन अपने मूल सिद्धांत कि हम सही थे, हम सही हैं और हम इसी पैटर्न पर लड़ेंगे। परिणाम, पुराने वाले परिणाम को चिंता बिल्कुल भी नहीं। और हाथ जोड़कर उन साथियों से निवेदन है, ये सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, किसी भुलावे में ना रहें। और किसी मुगलते में भी ना रहें।
आपका अगर साथ हो तो बहुत मजबूती से हो। दूसरी बात, जिला अध्यक्षों के लिए कोई भी अनैतिक बात बिल्कुल अस्वीकार है, क्षमा चाहते हैं। सुन हम लेते हैं, उसका मूल कारण है कि आप प्रदेश संगठन के सदस्य हैं, मगर अनैतिक बात किसी भी जिला अध्यक्ष के लिए बिल्कुल बर्दाश्त पहले भी नहीं थी मुझसे और आज भी नहीं। पूरे प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, वो हमसे बात करके, सुनील भैया से बात करके, राजीव भैया से बात करके आप दूसरा विकल्प सोचिए, लेकिन किसी की बुराई ना करिए, क्योंकि कोई भी 24 घंटे खाली नहीं है। अब अगर सबको इंडिविजुअली सुना जाएगा तो मेरा भी राइट है कि मुझे भी सुना जाए, और तुम्हारा तो अंतरिम था जो कि अंतिम में कन्वर्ट हो गया, जिस पर सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट मार दी, मर गया। उल्लू बनाओ तो बनाओ, आप जानो, आपका भगवान जाने, आपका ईश्वर जाने। हमारा एक कागज का पुर्जा छोटा सा दिखा दो जिसमें विज्ञापन को निरस्त किया। कल तक जो फीस वापस कर रहे थे, आज वो भी लाइन लगा के गए हैं। संगठन ने सबको नचनिया बना दिया है, क्योंकि उनको उसी से संजीवनी मिलनी है। देख लीजिए आप कि जो कल तक बढ़िया चमचमाती हुई जो है शर्ट पहनकर, चमकीला पैंट, अपने आप को जो है विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता, और जीवन का सबसे उल्टा काम कि जिस विषय वस्तु के लिए आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए था, आप दलाल बन के उनकी फीस वापस कराने लगे। और अगर आप में जरा सी भी नैतिकता जिंदा रहती तो आप अपने पॉइंट पर अडिग रहते कि भाई मुझे आवश्यकता नहीं है, मैंने अब प्राप्त कर ली। मगर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भैया हमें भी इंडिविजुअल सुना जाए। आप काहे के लिए परेशान हो रहे थे? आप तो फीस वापस ले लिए। आप तो वहाँ पे जो है मुकदमे लड़वा के और फलाना करवा के, और मैंने ये करवा दिया, आपने सब कुछ करवा दिया। सारे बेहुदा काम, छोड़ भलाई, आपने सारे गुण प्राप्त हैं, तो फिर वहाँ क्या करने गए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये आशा है कि शायद कुछ मिल जाए। यही आशा प्रत्येक सच्चे बेरोजगार के मन में भी है। आप तो बहुत तरीके से उल्लू सीधा कर दिए, लेकिन हमारे टाइप के जितने भी भाई बहन हैं जो निस्वार्थ जुड़े हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि हम सत्य की राह पर हैं और कैसे लड़ना है। अभी हमारे इसमें भी कई लोग सुनने में आए हैं कि जो 8,000 कुछ कहीं दे दिए, फिर अयोध्या नगरी के एक हैं, उनको भी 2-4-5,000 रुपये अर्पण कर दिए। वो मतलब जितने बिंदु बनेंगे वो सब नाव पर सवार होना चाहते, कि कहीं से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। 100 नाव और 50 जूतों की आवश्यकता नहीं है, ना 50 बसों की आवश्यकता है। आप खुद ही समझदार हैं कि किस बिंदु पर क्या मिलना चाहिए।
इस बात को आप पढ़ के स्वयं समझ के, उस चीज़ में भला क्या मिलेगा जिसमें भर्ती पूरी हो गई, उस चीज़ में भला क्या मिलेगा जिसमें क्लोज़र रिपोर्ट लग गई। हमारे मामले में एक भी कागज़ का टुकड़ा दिखाओ, मुँह जबानी नहीं मानेंगे। मुँह जबानी तो हमारे लोग भी बहुत कुछ बोल लेंगे, 2-4 तो देवनागरी के हमेशा मूड में रहते हैं, लेकिन हम ही लोग उनको कहते रहते हैं नहीं, सभ्यता और संस्कार हमारे गुण होना चाहिए। समय साथियों बहुत कम है, बोर्ड जैसे ही खुलेगा हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कई ज़िलों में मीटिंग हो रही है, कई ज़िलों में प्रस्तावित है। जिलाध्यक्षों से विनम्र निवेदन कि जितना इजी वे में हो सके अपने कार्य को जल्दी से जल्दी विस्तारित करिए। वो भाई बहन जो प्रदेश के बाहर हैं या किसी वजह से 1-2 दिन 4 दिन देरी से है, बिना किसी को डिस्टर्ब किए ना आप बुरा मानिए, क्योंकि जिलाध्यक्ष जी की अपनी समय सीमाएं हैं। उनको सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, उनको सबसे मिलना है, सबको संतुष्ट करना है, सबको चीज़ों को बताना है। और अगर उन्होंने रूपरेखा अपने समय की सीमा 1 हफ्ते बांध रखी है और आप 10वें दिन आओगे तो अगले आदमी को फिर से लिस्ट बना के आपको बीच में घुसेड़ के फिर से उतना पैसा ख़राब करके, इससे वो इरिटेट हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ। या तो वो जो कह रहे हैं आप उस बात को समझिए, और यदि आप अपने आप को लग रहा है कि नहीं मुझे जुड़ना चाहिए और मेरे साथ सही नहीं, तो आप हम सब से संपर्क कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं है। पूर्व में भी कई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट ही हम लोगों से जुड़े और अपने अपने चीज़ों को पाए। मगर किसी भी भाई बहन में तकरार और वो सब बिल्कुल ना हो। ऐसे लोग कतई वहाँ आसपास न घूमें जो बहुत तार्किक स्वभाव के हैं और जिन्हें ये लगता है कि जो है संगठन से जुड़ के वो अपने घर में बैठे। गर्मी बहुत है, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और दिमाग पर चढ़ गई तो जो है और दिक्कत है, और ज़्यादा चढ़ गई तो हमारे लोग जो है उस गर्मी को उतारना भी जानते हैं। इसलिए आप हमारे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। इस विचारधारा के जो फालतू एलिमेंट हैं, लेना एक ना देना दो, और अपने जिलाध्यक्षों से मैं कहना चाहता हूँ किसी से बेकार की बहस ना करें, उनको इग्नोर कर दें। उनसे बिल्कुल कोई तर्क कुतर्क करें नहीं। आप अपने काम को करिए, अपने लोगों को सही रास्ता बताइए, आगे की रूपरेखा तैयार कर लीजिए, अपने काम से संबंधित फोकस करिए। बाकी किसी भी बाहरी व्यक्ति से अननेसेसरी न उलझने की आवश्यकता है। कोई ज़्यादा दिक्कत आने पर आप हम सबको फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला चरण है कि हम सब लोग जल्दी से एकत्रित होकर आगे की भूमिका का निर्वाह करें। मैं बिल्कुल समझता हूं जल्दी फिर से आपके बीच में लाइव आऊँगा। बिना सूचना के आ गया हूं क्योंकि थोड़े से दिक्कत में हैं, और जो है आप सब लोग जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हम सब लोग आगे जाएंगे। धन्यवाद।